ब्रह्मांड सितारों और गैलेक्सीज से जगमगाता है, लेकिन इसके सबसे गहरे राज्य सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें ब्लैक होल सबसे अलग हैं। ऐसी जगहें जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी बच नहीं पाती। वे दिखते नहीं, उन्हें सिर्फ आसपास के मैटर पर उनके ड्रामेटिक इफेक्ट से ही पहचाना जाता है। मैटर अंदर खींचता चला जाता है, गर्म होकर एक्स रे छोड़ता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ब्लैक होल हमारी इमेजिनेशन को बढ़ावा देते हैं, कॉस्मिक गेटवे और अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन की कहानियों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन असल में वे क्या हैं? क्या होता है अगर आप उनके बहुत पास चले जाते हैं? आज हम ब्लैक होल के किनारे तक का सफर करेंगे, रियल फिजिक्स से गाइड होकर, साइंस फिक्शन से नहीं। हम उनके ओरिजिन, उनकी पावर और उस चीज के अंजाम को एक्सप्लोर करेंगे जो उनकी लिमिट को पार कर जाती है। अंधेरे के दिल में एक ट्रिप के लिए तैयार हो जाइए, जहां ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अपनी इस खाई में उतरने की शुरुआत करते हैं। ग्रेविटी कॉस्मोस को शेप देती है, लेकिन ब्लैक होल इसे एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है तो उसका कोर ग्रेविटी के अंदर सिकुड़ जाता है, जिससे एक सुपरनोवा होता है। अगर कोर काफी भारी होता है तो वह एक सिंगुलैरिटी में सिकुड़ जाता है, एक ऐसी जगह जहां डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है। यह वो पॉइंट है जहां से वापसी नामुमकिन है। इसे पार कर लिया तो बचना नामुमकिन है, लाइट के लिए भी। ब्लैक होल अलग अलग साइज के होते हैं। हमारे सूरज के मास से कुछ गुना ज्यादा मास वाले स्टेलर मास ब्लैक होल और लाखों या अरबों सोलर मास वाले सुपरमैसिव जायंट्स। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक छिपा हुआ है, सैजिटेरियस ए, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो अनगिनत सितारों की ऑर्बिट्स को शेप देता है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स अपने डोमेन के खामोश, इनविजिबल रूलर होते हैं। उनकी ग्रेविटी स्पेस और टाइम को मोड़ देती है, हमारी रियलिटी की समझ को चैलेंज करती है। लेकिन क्या होता है अगर आप इसमें गिर जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए, आप अपने स्पेसशिप में एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ग्रेविटी का खिंचाव तेज होता जाता है, आपके पैरों पर, आपके सिर से ज्यादा। यह टाइडल फोर्स आपको खींचती है। इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। छोटे ब्लैक होल के लिए आप इवेंट होराइजन पार करने से पहले ही टूट जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए आप शायद बिना नुकसान के पार कर लें, लेकिन बाद में खिंच जाएंगे। टाइम खुद मुड़ जाता है। दूर के ऑब्जर्वर के लिए आप किनारे पर जम जाते हैं। आपके लिए जब आप अंदर गिरते हैं तो टाइम नॉर्मल लगता है। इवेंट होराइजन एक खामोश बाउंड्री है। इसे पार किया तो आप ब्रह्मांड की नजर से गायब हो जाते हैं। अंदर सभी रास्ते सिंगुलैरिटी की ओर जाते हैं। कोई बचकर नहीं निकल सकता, कोई वापसी नहीं, बस अनजान की ओर एक लगातार सफर। फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, यहां टूट जाते हैं। स्पेगेटिफिकेशन साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक्सट्रीम ग्रेविटी की क्रूर सच्चाई है। ब्लैक होल की टाइडल फोर्सेस आपको एक पतले धागे में खींच देती है, जिससे मॉलिक्यूल और एटम टूट जाते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल के लिए यह इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए आप बिना नुकसान के पार कर सकते हैं, लेकिन तबाही अंदर इंतजार कर रही होती है। ग्रेविटी, जो आमतौर पर जेंटल होती है, ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति बन जाती है। आपका शरीर खुल जाता है, सिंगुलैरिटी की ओर घूमते हुए प्लाज्मा की एक धारा बन जाता है। ब्लैक होल का साइज आपका अंजाम तय करता है, लेकिन अंत हमेशा एक ही होता है। स्केल चाहे कुछ भी हो, सफर हिंसक और आखिरी होता है। यह ब्लैक होल की असली शक्ति है। इवेंट होराइजन के बाद साइंस फिक्शन वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल की कल्पना करता है। हकीकत ज्यादा कठोर है। सभी रास्ते सिंगुलैरिटी की ओर जाते हैं और बचकर निकलना नामुमकिन है। इवेंट होराइजन एक वन वे डोर है। कोई लाइट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचती। यह ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स बनाता है। क्या इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाती है? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लैक होल इसे मिटाते हुए लगते हैं।
स्टीफन हॉकिंग जैसे फिजिसिस्ट्स का सुझाव है कि ब्लैक होल हल्की हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं जो शायद युगों तक इंफॉर्मेशन को वापस लीक कर सकती है। सच्चाई साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। ब्लैक होल हमारी सबसे गहरी थ्योरीज को चैलेंज करते हैं, डर और अचंभा को मिलाते हैं। वे सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक पहेलियां हैं जिनके सुलझने का इंतजार है। ब्रह्मांड हमेशा की तरह हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देता है।